नमस्कार विद्यार्थियों, संभव एकेडमी के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस जो वीडियो थे, जो अभी तक 3 से 4 वीडियोस इस सीरीज़ के अंदर आ चुके हैं, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर हमने देखा था जो लास्ट जो अपना टॉपिक था थायराइड ग्लैंड के बारे में, और उससे पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन से हार्मोन जो है सीक्रेट करती है। तो अभी तक आपने वो जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप संभव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके और सारे जो प्रीवियस वीडियोस जो हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, बिकॉज जो ये जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और इस चैप्टर में से चाहे आपका राजस्थान CHO का एग्ज़ाम हो या फिर RPSC नर्स ग्रेड 2 का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो लाइक दैट नॉरसेट, एम्स, PGI चंडीगढ़, ESIC, DSSB, जितने भी ये कंपटीशन के नर्सिंग के अंदर एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के अंदर इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से काफ़ी इसका वेटेज रहता है, काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था थायरॉयड ग्लैंड के बारे में, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। व्हाट इज़ द पैराथायरॉयड ग्लैंड? तो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें अपने, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। नंबर के अंदर अगर बात किया जाए, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है अगर उनका नंबर की बात की जाए तो नंबर के अंदर कितना होता है? 4 होता है। अगर लोब की बात की जाए, अगर लोब की बात की जाए तो 2 लोब्स होती है। 2 लोब्स होती है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। जो थायराइड ग्लैंड था उसके बिल्कुल बैक साइड के अंदर पोस्टीरियरली, यानी कि पोस्टीरियर टू द थायराइड ग्लैंड, पोस्टीरियर टू द थायराइड ग्लैंड, इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड के अंदर प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में हमने देखा था कि जो हार्मोन है, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो जो हार्मोन सीक्रेट करती है, जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा, उसको बोला जाता है PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। उस हार्मोन को बोला जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन। और पैराथायरॉयड जो हार्मोन है ये क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज रखता है। ब्लड कैल्शियम लेवल जो है इसको इंक्रीज रखता है, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज रखता है। तो ये नेचर में कैसा होगा? हाइपर कैल्सीमिक। अगर इसका नेचर पूछा जाए तो ये नेचर में कैसा होगा? हाइपर कैल्सीमिक होगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि इसका एंटागोनिस्ट क्या होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसका एंटागोनिस्ट क्या होगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो ये हार्मोन है PTH, इसका एंटागोनिस्ट क्या होगा? तो अगर इसके एंटागोनिस्ट की बात की जाए तो वो होता है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन। एक बार प्रीवियस लेक्चर को रिपीट करो, उसमें मैंने बताया था जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये क्या करता है? डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज रखता है। दैट इज, इसका अगर नेचर कैसा होना चाहिए? इसका नेचर होगा हाइपोकैल्सीमिक। इसका नेचर में कैसा होगा? ये हाइपोकैल्सीमिक है।
तो अगर मैं बात करूं पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका एंटागोनिस्ट क्या होगा? थायरोकैल्सिटोनिन। उसका एंटागोनिस्ट क्या होगा? थायरोकैल्सिटोनिन। अब कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये थायरोकैल्सिटोनिन कहाँ से आया, ये थायरोकैल्सिटोनिन कहाँ से आता है? तो ये आता है आपका जो थायराइड ग्लैंड हमने पढ़ा था, जो हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, उस थायराइड ग्लैंड के अंदर मैंने आपको बताया था सी सेल्स के बारे में, सी सेल्स के बारे में बताया था, जिसको पैराफोलिकुलर सेल्स भी बोला था हमने, जिसको क्या बोला था? पैराफोलिकुलर सेल्स भी बोला था। ये पैराफोलिकुलर सेल्स जो हैं या जो सी सेल्स हैं ये क्या करती हैं? थायरोकैल्सिटोनिन को बनाती है। और ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। इट मीन्स इसका नेचर कैसा है? हाइपोकैल्सिमिक है। तो ये एंटागोनिस्ट किसका हुआ? पैराथायरॉयड हार्मोन का। अब हम कुछ बातें और जानते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो कुछ बातें और देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। एक क्वेश्चन तो ये यहाँ से नेट आता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन का एंटागोनिस्ट क्या है। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछा जाएगा आपसे, पैराथायरॉयड ग्लैंड का एंटागोनिस्ट कौन सा हार्मोन होता है? तो कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन जो है दैट इज द एंटागोनिस्ट टू द ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसके। पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में कुछ और बातें देखें तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल कितना होता है? नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल की अगर मैं बात करूं तो 9 से लेके 10 mg पर DL जो है नॉर्मल रेंज मानी जाती है। किसकी? नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल की, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? दैट इज द 9 to 10 mg पर DL। अब दो कंडीशंस बनती हैं, अब दो कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। इफ यदि लेस देन हो जाए 9 mg पर DL से, या इफ मोर देन 10 mg पर DL, या तो 9 mg पर DL से कम हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, या 10 mg पर DL से अगर ज़्यादा हो जाए ब्लड कैल्शियम लेवल तो क्या कंडीशन हो सकती है मे बी। तो ये दो कंडीशंस होती है। दो कंडीशन के अंदर देखें एग्ज़ाम के अंदर कंपटीशन में बेटा यहाँ से क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल 9 mg पर DL से अगर डाउन चला जाए, अगर कम चला जाए तो कंडीशन क्या होगी? उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोकैल्सीमिया। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। यानी कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल 9 mg पर DL से अगर बिलो चला जाए उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोकैल्सीमिया। दूसरी तरफ अगर 10 mg पर DL से ज़्यादा हो जाए ब्लड में कैल्शियम का लेवल तो जो कंडीशन अराइज होती है उसको बोला जाता है हाइपरकैल्सीमिया, उसको बोला जाता है हाइपरकैल्सीमिया। अब ये हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपटीशन के अंदर विद्यार्थियों क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका बेस क्लियर होगा। इसलिए कोई भी चैप्टर को आप स्टार्ट करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप एंडोक्राइन से शुरुआत करें, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेरा जो प्रीवियस 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंगली बात करूँगा कि अगर कंपटीशन के अंदर आपको एक अच्छी रैंक लेके आनी है और अगर एक अच्छा स्कोर अचीव करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बेस कितना है। कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगी, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा,
आप MCQ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि MCQ नहीं करने हैं, MCQ करने हैं, लेकिन उसका स्टेप है, उससे पहले आपको थ्योरी क्लियर आनी चाहिए, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए पहले थ्योरी पढ़ो और वो जो थ्योरी है उसके अंदर आप ये देखो कि आपका बेस क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके बेसिक कैसे हैं ना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको ब्लड कैल्शियम का नॉर्मल लेवल ही नहीं पता है कि नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो आप हाइपोकैल्सीमिया के बारे में नहीं जान पाओगे, ना ही आप जान पाओगे हाइपरकैल्सीमिया के बारे में। तो अगर आपके बेसिक क्लियर हैं, आपको नॉर्मल रेंज पता है, तो आप अच्छे से यानी कि उस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब आपको ये है कि जब भी आप MCQ की प्रैक्टिस करो उससे पहले आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद करो। आपका क्वेश्चन जो है वो 90 से 95% तक आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। इसलिए अपने बेसिक जो हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में कि ये हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया क्या है, हाइपरकैल्सीमिया क्या है एंड हाइपोकैल्सीमिया क्या है। तो इसकी बात करें अगर हम, तो जो हाइपोकैल्सीमिया है जिसके बारे में हमने अभी देखा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल 9 से बिलो हो गया था, और यहाँ पे हाइपरकैल्सीमिया की बात करते हैं कि हाइपर जो कैल्सीमिया था उसके अंदर क्या कंडीशन थी। तो अगर बात करें अपने हाइपोकैल्सीमिया की, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो था वो 9 mg/dl से डाउन चला गया था। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव साइन होते हैं। नंबर फर्स्ट जो साइन आता है जिसको बोला जाता है चोवेस्टेक साइन, जिसको बोला जाता है चोवेस्टेक साइन। सेकंड जो पॉजिटिव साइन आता है उसको बोला जाता है पॉजिटिव ट्राउजू साइन, पॉजिटिव ट्राउजू साइन। ये दो साइन जो हैं ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द ट्राउजू साइन और व्हाट इज द चोवेस्टिक साइन। चोवेस्टिक साइन वो होता है जब आपकी जो ये फेशियल नर्व है, ये फेशियल नर्व है, इसको जब टैब किया जाता है, जब यहाँ से इसको टैब किया जाता है तो यहाँ पे सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन होता है। साथ में अफेक्टेड साइड की जो आईज है वो आपकी ब्लिंक करती है, ब्लिंक करती है। उस साइन को आप क्या बोलते हो, चोवेस्टिक साइन बोलते हो। देखो बेटा यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बेल्स पैल्सी क्या होता है, ये क्या होता है। बेल्स पैल्सी जो है वो क्या होता है, डैमेज हो जाती है जब आपकी फेशियल नर्व, जब आपकी फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है उस टाइम पे ये कंडीशन आती है जिसमें जो आपका फेस है वो यानी कि जो आपकी एंगुलर ऑफ माउथ है, लिप्स जो है वो यानी कि क्या हो जाता है, एक साइड की तरफ हो जाता है, जैसा पैरालिसिस के पेशेंट में आप देखते हो, ठीक है। तो वो बेल्स पैल्सी की वजह से होता है कि जब फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चोवेस्टिक साइन की, इसमें फेशियल नर्व डैमेज नहीं हुई है, इसके अंदर फेशियल नर्व आपकी डैमेज नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जब आप फेशियल नर्व है उसको टैब कर रहे होते हो उस टाइम आपको यहाँ पे पेन होता है, इस फेशियल नर्व वाले एरिया पे पेन होता है, और साथ में जो इस साइड की जो अफेक्टेड जो साइड है, इस साइड पे जो आपकी आईज है
वो भी ब्लिंक करती है, ठीक है। दैट इज द चोवेस्टेक साइन। सेकंड अगर मैं साइन की बात करूं, ट्राउजू साइन क्या होता है? ट्राउजू साइन वो होता है जब आप पेशेंट का बीपी लेते हैं, बीपी मेजरमेंट करते हैं, तो जब आप अपर लिम्स के अंदर, ये आपकी अपर लिम्स है, इस अपर लिम्स के अंदर आप बीपी कफ को बांध देते हैं, टाई करते हैं, उसके बाद में जब आप बीपी स्पिग्नोमेनोमीटर से जब आप बीपी को कफ को इन्फ्लेट करते हैं, उस टाइम पे जो आपकी जो हैंड्स है उसकी जो ये फिंगर्स होती हैं उनके अंदर ट्विचिंग मूवमेंट होती है, उनके अंदर इस तरह से मूवमेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है? ट्राउजू साइन, पॉजिटिव ट्राउजू साइन। जब आप बीपी ले रहे होते हैं तो अपर एक्सट्रीमिटी में बीपी कप को इन्फ्लेट किया जाता है, उस टाइम पे आपके हैंड्स की जो फिंगर होती है वो ट्विचिंग मूवमेंट करती है, उसको आप बोलते हो पॉजिटिव ट्राउजू साइन, ठीक है। तो आज के बाद आपको दोनों में डाउट नहीं रहेगा कि चोवेस्टेक साइन क्या है, ट्राउजू साइन क्या है और बेल्स पैल्सी क्या है। तो बेल्स पैल्सी फेशियल नर्व के डैमेज होने की वजह से होता है, और चोवेस्टेक साइन और ट्राउजू साइन किसके साइन है? हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर आप यानी कि ये दोनों साइन जो हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं हाइपर कैल्सीमिया की, अब अगर बात की जाए हाइपर कैल्सीमिया की, हाइपर कैल्सीमिया में हमने देखा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल, जो ब्लड कैल्शियम जो लेवल है, ये ब्लड कैल्शियम का जो लेवल है, ये लेवल कितना हो जाता है? मोर देन 10 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको क्या हो सकता है? आपको हार्ट अटैक हो सकता है। क्यों हो सकता है हार्ट का अटैक? क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होती है, जो कैल्शियम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। अब यहाँ पे अगर इसका लेवल, ब्लड में कैल्शियम का लेवल 10 mg से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या हार्ट अटैक के चांस हो सकते हैं, या आप इसको कार्डियक अरेस्ट बोल सकते हो कि कार्डियक अरेस्ट होने के जो चांसेज हैं वो यानी कि पेशेंट के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा कि ये जो साइन अगर कम हो गया हाइपोकैल्सीमिया तो क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी के ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट आता है। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही देखेंगे, जिसमें कि हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में देखा, और पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो 2 हार्मोन हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।